हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वायरल पेपर का संपूर्ण हल। तो छात्रों, ये जो पेपर है यूट्यूब पर बहुत अधिक वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी इसका सोल्यूशन बना दिया जाए। छात्रों, हमने आपको जैसे कि पिछले पेपर में भी वायरल पेपर बताया था और आपको जो परीक्षा में काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला था रिस्पॉन्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वायरल पेपर का यहाँ पर हल लेकर आ चुके हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और छात्रों, में जो गेसिंग करता हूँ वे कभी फेल नहीं होती है। भगवान का ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं जो भी गेसिंग करता हूँ कभी फेल नहीं होती है, आपको याद रखना है। तो आपको जो प्रत्येक प्रश्न को जो छात्रों समझ तो चलना है, मैं बिल्कुल आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जो प्रत्येक प्रश्न को जो समझ तो चलना है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। वीडियो देखते देखते आपको सही प्रश्न यहाँ पर याद हो जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल जो आपको प्रश्न है यहाँ पर रह जाएंगे। आपको समझने पर फोकस करना है। तो जो इसको पीडीएफ में लिखित उत्तर है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। मतलब कि जो कोशिका में जो ऊर्जा है, जो पावर है, वह कहाँ से जनरेट होती है। तो उसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से जो कोशिका में ऊर्जा है, वे जो पावर है, वे वहाँ पर जनरेट होती है। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो छात्रों देखिए, रासायनिक परिवर्तन हम उन्हें कहते हैं जिनसे जो पदार्थ है वे बिल्कुल ही नए पदार्थ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ है वे एक बार दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो जिससे जो पदार्थ बना था वे उसमें वापस नहीं आ पाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा यहाँ पर दूध से दही का बनना। मतलब कि यदि एक बार दूध से दही बन गया तो वे पुनः दही से दूध नहीं बन सकता है। ठीक है। मतलब कि वे बिल्कुल ही नए पदार्थ में यहाँ पर जो है कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में जो है आंतरिक परिवर्तन यहाँ पर होता है। तीसरा में दिया है त्वरण का एसआई मात्रक। छात्रों तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड की घात ऋण दो। ये यहाँ पर होता है, ये आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है। चौथा में दिया है सम मीटर सेकेंड इनवर्स की घात ऋण दो, है ना, सेकंड की घात ऋण दो, ये होता है एसआई मात्रक। चौथा में दिया है समसूत्री विभाजन में एक प्रेरक कोशिका से कितनी संतति कोशिका यहाँ पर बनती है, आपको बताना है। तो छात्रों देखिए, समसूत्री विभाजन में एक प्रेरक कोशिका से दो संतति कोशिका यहाँ पर जो है बनती है। पांचवा है शुष्क बर्फ क्या है। छात्रों, जो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यहाँ पर बनती है ना। जो कड़ी बर्फ आपने देखा होगा, कड़ी बर्फ जो होती है वह किससे मिलकर बनती है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है। छठवां में दिया है तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के जो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि आप किसी पदार्थ के जो कण होते हैं उस पर यदि आप तापमान जो है बढ़ा देंगे तो जो कण है, जो कण की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, तेज बढ़ जाती है। मतलब कि बहुत तेज यहाँ पर जो है चलने लगती है। सातवां में दिया है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो छात्रों, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। प्रश्न 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला आपको दिया है परम शून्य का ताप का मान खालिस्तान होता है। तो छात्रों, परम शून्य ताप का मान ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। छात्रों, जो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको जो है पूरा वीडियो यहाँ पर देख लेना है यदि आपको समझना चाहते हो तो दूसरा हमें दिया है केंद्रक की खोज वैज्ञानिक खालिस्तान ने की थी। छात्रों, केंद्रक की खोज जो वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर की थी। तीसरा में दिया है वेग परिवर्तन की दर। मतलब कि जो वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, मतलब कि वेग में जो परिवर्तन होता है किसके कारण, समय के कारण। दर यानी कि समय, उस समय के कहते हैं छात्रों त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण बराबर से होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। चौथा में दिया है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। छात्रों, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। पांचवा में दिया किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होता है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर द्रव्यमान। छठवा में दिया है
क्रोमोसोम डीएनए तथा खालिस्तान के बने होते हैं। छात्रों, क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के यहाँ पर बने होते हैं। 7वां में दिया है संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है छात्रों? ऊतक कहलाता है। 8वां ऐसे विभज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं ना, जो शीर्ष में पाए जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं छात्रों? प्राथमिक विभज्योतक कहलाता है। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तीसरा में यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए पहला आपको दिया है न्यूटन। तो छात्रों देखिए न्यूटन जो है उसने यहाँ पर गति के नियम दिए थे, तो उसकी जो सही जोड़ी गति के नियम यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की मिलकर यहाँ पर बनी होती है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक उपस्थित होते हैं। चौथा, लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि यदि एक बार लोहे में जंग लग गया तो पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा। 5वां, कोशिका का खोज छात्रों जो है रोबोट हुक ने की थी। 6वां, चंद्रमा जो है वृत्ति गति करता है, मतलब कि जो है गोल गोल यहाँ पर घूमता है ना, गोल गोल घूमकर यहाँ पर गति करता है। 7वां, वेग में कमी को हम मंदन कहते हैं। 8वां, रुकी बस क्या होती है छात्रों? रुकी जो बस है विराम अवस्था में होती है ना, विराम यानी कि आराम वाली अवस्था में होती है, रुकी वाली अवस्था में होती है। तो ये आपकी जो सही जोड़ी यहाँ पर हो जाती है। चौथा में दिया छात्रों, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया फिर एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन जो है दोनों निश्चित होते हैं, है ना। मतलब कि देखिए उसे हम कहते हैं कि छात्रों हम उससे कहते हैं ठोस। मतलब कि जो ठोस होते हैं, जैसे कि देखिए मेरे पास क्या मोबाइल है, मोबाइल में जो आकार है वे निश्चित होगा, कभी भी बदलेगा नहीं, और जो आयतन है वे भी यहाँ पर जो है निश्चित होगा। हम इसे क्या कहते हैं छात्रों? ठोस कहते हैं। और जैसे कि द्रव, द्रव में आकार और आयतन जो है आकार आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन यहाँ पर निश्चित होता है। तो छात्रों आकार व आयतन जिसमें दोनों निश्चित होते हैं हम उसे यहाँ पर ठोस कहते हैं। दूसरा में दिया है नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो छात्रों नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तीसरा में दिया है जड़त्व किससे कहते हैं? तो छात्रों जड़त्व की परिभाषा में यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मतलब कि एक प्रकार से पकड़ के रखना, बिल्कुल पकड़ लेना, जकड़ लेना, उसे हम कहते हैं जड़त्व कहते हैं। मतलब कि यदि किसी वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि वस्तु की वस्तु में जो है गति हो रही है, तो गति करने से कौन रोकता है छात्रों? जड़त्व यहाँ पर रोकता है, खींचकर उसे रखता है। चौथा हम देखते हैं संवेग की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए किसी वस्तु का संवेग जो होता है उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना। मतलब कि जो संवेग है p, वे क्या? द्रव्यमान m गुणित वेग v के गुणनफल के यहाँ पर बराबर यहाँ पर होता है। संवेग की यहाँ पर परिभाषा होती है। तो देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, p बराबर से m गुणित v, जहाँ p क्या है बच्चों? वस्तु का संवेग है, m वस्तु का द्रव्यमान है और p क्या है? वस्तु का वेग यहाँ पर है। संवेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के यहाँ पर बराबर होता है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। 5वां में दिया है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ कोशिका में कहाँ होता है? छात्रों देखिए प्रोटीन का जो संश्लेषण है कोशिका में राइबोसोम नामक भाग में यहाँ पर होता है। 6वां में दिया है बिलियन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो छात्रों देखिए बिलियन जो होता है दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है ना। मतलब कि दो से अधिक पदार्थ मिलकर के बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। बिलियन में क्या होता है छात्रों? विलय भी होता है, विलय और विलायक यहाँ पर होता है ना। विलय और विलायक दोनों जो है मिले होते हैं। विलय मतलब कि जिससे हम घोल रहे हैं, और विलायक मतलब कि जिसमें हम घोल रहे हैं। जैसे कि देखिए आपने प्लेट में, देखिए आपने क्या बनाया? शरबत बनाया, शरबत में आपने पानी भरा, पानी क्या होगा छात्रों? पानी होगा विलायक, मतलब कि हम जिसमें घोल रहे हैं। और शक्कर ये सब क्या होंगे छात्रों? ये होंगे विलय, क्योंकि हम इसमें जिसे हम घोल रहे हैं उसे हम विलय कहते हैं। 7वां में दिया है एटीपी का पूरा नाम लिखित। छात्रों एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 8वां में दिया है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? छात्रों क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर जो है कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर चालू हो जाते हैं। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ पर प्रश्न 5 भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण आपको देना। तो आइए हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन छात्र होता क्या है? केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब कि सिर्फ बाहरी परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन यहाँ पर कहते हैं।
पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, केवल उसकी बाहरी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी आंतरिक यानी कि रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि देखिए शक्कर का पानी में घुलना, है ना, मतलब कि देखिए शक्कर का पानी में घुलना क्या है, सिर्फ बाहरी परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। कांच का टूटना, कांच एक बार टूट गया तो हम उसे पुनः भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। पानी का जमना, देखिए पानी का जमना मतलब कि बर्फ बन जाना, बर्फ को जो है हम पुनः पानी के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि भौतिक परिवर्तन को जो है हम पुनः जो उसका प्रारंभिक उत्पाद था हम उसमें पुनः जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग रूप आकार में परिमाप में ही परिवर्तन होता है, उसमें आंतरिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। छठवां हम समझते हैं छात्र पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो आइए हम देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना तांबा आदि। यानी देखिए छात्रों, आप किस में पढ़ रहे हो छात्रों, आप पढ़ रहे हो मोबाइल से। आप किससे लिख रहे हो, आप किससे लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, और आप किस में लिख रहे हो छात्रों, कॉपी में आप लिख रहे हो। ये सभी क्या छात्रों पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि देखिए इनमें जो कण होते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए मोबाइल की बॉडी किसकी बनी होगी, प्लास्टिक बनी होगी, पेन की बॉडी प्लास्टिक से बनी होगी। ये सभी क्या है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। सभी जो वस्तु है वे क्या होती है छात्रों, पदार्थ होती है। आपको यहाँ पर याद रखना है, पदार्थ जो होते हैं एक ही प्रकार कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए सोना तांबा ये सब चांदी सब क्या होते हैं छात्रों, पदार्थ यहाँ पर कहलाएंगे। पेन मोबाइल ये सब भी क्या है छात्रों, पदार्थ कहलाएंगे। हर वस्तु होती है पदार्थ यहाँ पर कहलाती है। सातवां में दिया छात्रों बेग एवं चाल में कोई दो अंतर यहाँ पर आपको लिखना। तो देखिए हमने यहाँ पर देख लेते हैं बेग एवं चाल में अंतर। तो देखिए पहला आप कॉलम बनाएंगे चाल का, दूसरे कॉलम आप बनाएंगे बेग का। तो देखिए छात्रों चाल की परिभाषा में यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रति, है ना, चाल मतलब कि होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय मतलब कि कोई वस्तु जो है जितने समय में जितनी दूरी तय करती है हम उसे कहते हैं छात्रों चाल कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु जो है 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो उसे हम कहेंगे छात्रों, उसे हम कहेंगे उसके भाग को हम कहेंगे चाल। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पर वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। विस्थापन मतलब कि किसी वस्तु का खसकना। जैसे देखिए आपने क्या करा, आपने एक पत्थर को उठाकर जो है दूसरे स्थान पर रख दिया तो ये क्या कहलाएगा छात्रों, विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन जो होती है वस्तु खसक जाती है। तो मतलब कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जितने समय जो है वस्तु को जितने विस्थापन हो रहा है हम उसे वेग कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं चाल जो होती है छात्रों, चाल जो होती है अदिश राशि होती है और वेग जो होती है सदिश राशि यहाँ पर होती है। अब हम देखते हैं छात्रों 8वां प्रश्न आपको दिया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहती है। मतलब कि जो कोशिका होती है वे जीवन के लिए आवश्यक क्यों होती है। तो देखिए कोशिका जो है सभी जीवों की मूल इकाई होती है, मेन इकाई होती है। इसकी रचना जो है अनेक कोशिका को द्वारा होती है। कोशिकाओं के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यहाँ पर कहते हैं। मतलब कोशिका जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यहाँ पर आपको लिखना। तो देखिए छात्रों हम देखते हैं द्वितीय नियम, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर, मतलब कि जो पिंड या फिर वस्तु है उसमें जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उस, है ना, जितने समय में जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। यानी जब आप जो है इसे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण निकलेगा क्या निकलेगा, F बराबर से एम ए, जहाँ F क्या छात्रों F है बल, M क्या है द्रव्यमान और A क्या है त्वरण, है ना। संवेग परिवर्तन की दर जो है बल के समानुपाती होती है। प्रश्न 10वां में दिया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो छात्रों हम समझते हैं कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम्स जो होते हैं फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। मतलब कि जो देखिए यदि कोशिका जो है उस पर हानि पहुंचती है फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम जो होते हैं फट जाते हैं और मतलब अपनी ही एक प्रकार से क्या करते थे तो अपनी हत्या कर देते हैं। अपनी हत्या मतलब कि आत्महत्या भी यहाँ पर कर देते हैं और जो
उससे जो एंजाइम्स होते हैं जो निकलते हैं, मुक्त होते हैं, अपनी ही कोशिका को जो है पचा देते हैं, मतलब कि अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार जो है हम लाइसोसोम को आत्मघाती खेल यहाँ पर कहते हैं। 11वां में दिया टिंडल प्रभाव, हमें बताना। तो छात्रों देखिए टिंडल प्रभाव हम दिखते हैं जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है। देखिए छात्रों, यहाँ पर जैसे कि हम ले लेते थे, देखिए छात्रों एक बीकर में क्या रखा है छात्रों, कोलाइडी विलयन यहाँ पर रखा है, इसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। समझ आना, कोलाइडी विलयन। इसमें से क्या और छात्रों जो प्रकाश है भी गुजर रहा है, मान के चलिए ये क्या है, मान के चलिए ये है प्रकाश, ये गुजर रहा है यहाँ पर। तो होगा कि छात्रों, तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता था, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, मतलब कि प्रकाश जो है कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो जो आगे का जो मार्ग है, जो अंधकार वाला मार्ग रहता है, वह यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम टिंडल प्रभाव यहाँ पर कहते हैं, मतलब कि जो प्रकाश है वह कण के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देने लगता है। 12वां हमें दिया है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखे चाहता हूँ। तो देखिए पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्था यहाँ पर होती है, आपको पता होगा। और पुस्तक में तो यहाँ पर तीन अवस्थाएं लिखा गया है, लेकिन असल में चार अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था का नाम क्या छात्रों, चौथी अवस्था का नाम है यहाँ पर प्लाज्मा। 13वां में दिया है गोल्गी उपकरण के कोई दो कार्य लिखे छात्रों। तो देखिए गोल्गी उपकरण के हम कार्य देखते हैं, पहला है यहाँ पर स्त्राव करना, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर लाइसोसोम का निर्माण करना। 14वां हम देखते हैं विभज्योतक ऊतक की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है। तो छात्रों देखिए पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है ना। मतलब जैसे देखिए जो जो पौधा होता है जो बड़ा होता है, तो वह किस कारण होता है छात्रों, कुछ विशेष भाग होते हैं उसके कारण यहाँ पर होता है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों का कारण ही होता है, ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के स्थित होते हैं। इस वाले भाग को ही ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। छात्रों तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न को उत्तर देख लिया है और 1 अंक वाले प्रश्न का उत्तर समझ लिया है। आगे के जो प्रश्न उत्तर है आपको अगले भाग में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगला भाग बहुत ही जल्द आने वाला है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।